जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे बंगाल के दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कैसे बढ़ाएंगे बीजेपी का जनाधार और साथ ही बताएंगे कि कैसे कांग्रेस में एक बार फिर राहुल गांधी संभाल सकते हैं अध्यक्ष की कुर्सी। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरों पर 10 मिनट में। बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज शांति निकेतन जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविंद्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि, यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। अमित शाह बोलपुर में आज रोड शो भी करेंगे। बीरभूम में एक बाउल सिंगर के घर लंच भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी की पार्टी छोड़ने का टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। कोलकाता के पास डीजे पर झूमे कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को लेकर की नारेबाजी, जमकर आतिशबाजी की। अमित शाह की रैली के थोड़ी देर बाद बीजेपी समर्थकों पर हुआ पथराव। पश्चिमी मिदनापुर के केशवपुर में पत्थर बरसाए गए। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। मिदनापुर में शाह का मेगा शो मंच पर शुभेंदु अधिकारी ने पैर छूकर दिया आशीर्वाद। बीजेपी में शामिल हुए एक सांसद और कुल 9 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। टीएमसी के 5 विधायकों ने थामा कमल। पार्टी बनने के बाद टीएमसी में सबसे बड़ी भगदड़। अमित शाह ने कहा, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते ममता रह जाएंगी अकेले, पूरा बंगाल हटाने के लिए एकजुट। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ रैली की सभा शुरू की। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प लिया। शाह का ममता पर हमला, कहा ममता ने मां, माटी और मानुष के नारे को बदला। तोलाबाजी, भतीजावाद और भ्रष्टाचार में बदल गया है बंगाल। अमित शाह बोले 200 सीटों के साथ बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। गृह मंत्री ने कहा, बीजेपी की सुनामी की कल्पना ममता ने नहीं की होगी। ममता की नजर सिर्फ भतीजे को सीएम बनाने पर है। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में बंगाल में सरकार बनाने का प्रण भी लिया। कहा ममता को उखाड़ फेंकेगी बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर किया हमला। टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा, चुनाव के बाद फिर ममता की होगी वापसी। दोबारा पार्टी में वापसी के लिए गिड़गिड़ाएंगे शुभेंदु। पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा, वायरस फ्री हुई टीएमसी, जो बेईमान थे पार्टी से हुए बाहर। रैली से पहले अमित शाह ने मिदनापुर के बेलजूरी गांव में किसान के घर लंच भी किया। रोटी, दाल, चावल, बंगाल की स्पेशल सब्जी, सलाद और पापड़ परोसे गए। अमित शाह ने कोलकाता के रामकृष्ण मिशन आश्रम से की मिशन की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। रामकृष्ण मिशन में बोले शाह, आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद का दिन। अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस को दी श्रद्धांजलि। शहीद के घर की मिट्टी अपने माथे पर लगाई। आज शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। आंदोलन के दौरान अब तक जान गंवाने वाले 30 लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। देश भर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का ऐलान। श्रद्धांजलि सभा खत्म होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर होगी किसान नेताओं की बैठक। किसान नेताओं ने कहा, 2-3 दिन में तैयार करेंगे आगे की रणनीति। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सरकार पर लगाया आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसान की ट्रॉलियां जब्त करने का आरोप। कहा, उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी 14 लेन बंद करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, हमारी लड़ाई यूपी सरकार से नहीं बल्कि केंद्र से है। यूपी में जगह जगह किसानों को रोके जाने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर। 2-3 दिन में किसानों से बातचीत का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई। खट्टर ने कहा, किसानों से बातचीत कर निकले समस्या का समाधान। सरकार हर वक्त बातचीत के लिए है तैयार। पीएम मोदी ने फिर किसानों को लिखे गए तोमर का खत ट्वीट किया। लोगों से पढ़ने की सलाह दी। एनडीए में शामिल आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की तीनों कमेटियों से दिया इस्तीफा। एनडीए से समर्थन वापसी पर 26 दिसंबर को लेंगे फैसला। टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में एक्ट्रेस गुल पनाग हुई शामिल। पहले सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर हथकड़ियों में जकड़कर किसानों ने जताया विरोध। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए लगा पगड़ी लंगर। लोगों की फ्री बांधी जा रही है पगड़ी को बताया अपना शान। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाले में की कार्रवाई। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के 2 घर 3 प्लॉट सीज किए। गुपका रोड पर फारूक का पुश्तैनी मकान भी जब्त। उमर अब्दुल्ला ने पैतृक संपत्ति जब्त किए जाने को अपराध बताया। कहा, कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई, वकीलों के संपर्क में। सोनिया गांधी के घर नाराज नेताओं के साथ मीटिंग। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। चिंतन शिविर आयोजित करने पर सहमति बनी। 5 घंटे तक चली बैठक के अंत में राहुल ने कहा, वो कोई भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार। बोले, चुनावी प्रक्रिया के बाद तय होगा अध्यक्ष। राहुल ने बैठक में कहा, पार्टी में युवा और बुजुर्ग की लड़ाई नहीं, हम एक साथ मिलकर करेंगे काम। सोनिया गांधी के साथ बातचीत के बाद बोले पवन बंसल। बैठक में सभी ने कहा, पार्टी को राहुल के नेतृत्व की जरूरत। राहुल ने कहा, हम सभी एक परिवार।
हरीश रावत ने कहा कांग्रेस में आगे भी होगी ऐसी बैठक में सभी नेताओं ने एकजुट होकर चर्चा की। पृथ्वीराज चौहान का बयान, बोले मीटिंग में पार्टी के भविष्य पर की गई चर्चा। इसके सिंघल बने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के बाद सिंघल को मिला था डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमजी वैद के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के कोलार प्लांट में हंगामे का असर, एप्पल को पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी विस्टन ने अपने इंडिया हेड को हटाया, कर्मचारियों के वेतन देने में खामी की बात मानी। बेंगलोर और कर्नाटक यानी शहरी इलाकों में नए साल के जश्न पर लगी रोक, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद की डिजाइन लॉन्च की गई। मस्जिद में नहीं होगी कोई गुंबद, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने तैयार किया नक्शा। मस्जिद में एक हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन भी होगी। 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव। बिहार के राजगीर में बन रहे शीशे के पुल को देखने पहुंचे नीतीश कुमार, बोले मार्च में हो सकता है ओपन। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया पूरी तरह फेल, कहा दिन दहाड़े राज्य में अपहरण और मर्डर हो रहा है। एसोचैम के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश में आज सकारात्मकता का माहौल। प्रधानमंत्री बोले आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा, महामारी के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई दर्ज। डीआरडीओ भारतीय सेना को देगा ATAGS हाउट्जर तोपें, बालासोर में चांदीपुर फायरिंग रेंज में ट्रायल हुआ। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के अंतिम चरण में करीब 51% वोटिंग हुई, 22 दिसंबर को गणना होगी। आरएसएस के वरिष्ठ स्वयं सेवक एमजी वैद का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में राजनंदन घाट टॉप पर 2 सुमो गाड़ियों को बर्फ के नीचे दबी, सेना के जवानों ने गाड़ियों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बांदीपोरा से गुरेज जा रही दोनों गाड़ियां अचानक तेज बर्फबारी की चपेट में आईं। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री। देश का कोरोना ग्राफ 1 करोड़ के पार, एक दिन में सामने आए 25,153 नए केस। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा और अभी तक करीब 95,50,000 लोग ठीक हुए। भारत का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा, डॉक्टर हर्षवर्धन बोले भारत में सबसे कम 1.45% मृत्यु दर। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का दावा, भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने के संकेत नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट की सीईओ अदार पूनावाला का बयान, वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों को मुकदमों से सरकार को बचाना चाहिए। दिल्ली में काबू में आया कोरोना, 1,139 नए केस, 32 की जान गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,940 नए केस, 24 घंटे में 74 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 632 नए केस, एक दिन में 10 मरीजों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, 5 दिसंबर को हुआ था कोरोना। मुंबई में जन्मदिन के सेलिब्रेशन ने 6 लोगों को हवालात के पीछे पहुंचाया। तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महामारी नियम तोड़ने का केस दर्ज। गुरुग्राम से आई हैरान करने वाली खबर, एक शख्स ने अपनी गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़े लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिस ने केस दर्ज किया। गुरुग्राम के एक गांव में 2 परिवारों के झगड़े में कुछ परिवार के लोग हुए थे घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद शख्स अपने बोलेरो से पहुंचा, एक कार को भी मारी टक्कर। शख्स के अपनी बोलेरो पिकअप से हमले से अस्पताल की दवाई की दुकान से दवाएं बिखरी, मची अफरा तफरी, पूरी वारदात में कोई घायल नहीं। लखनऊ में यूको बैंक के एटीएम में लगी आग, एटीएम के ऊपर था बैंक दफ्तर, टला बड़ा हादसा। लव जिहाद में गिरफ्तार मुरादाबाद के युवक को मिली जमानत, कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ा। मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में ट्रेन के नीचे आने के कारण एक परिवार के 3 सदस्यों की जान गई, एक नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। संत बाबा राम सिंह सुसाइड केस में सोनीपत पुलिस का दावा, संत ने सेवादार की पिस्टल से खुद को गोली मारी, हथियार बरामद। सुसाइड नोट लिखने के लिए इस्तेमाल की गई डायरी बरामद, फोरेंसिक जांच संभव। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रेन की चपेट में आने से एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत, पुलिस आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लागू, लंदन समेत कई शहरों में क्रिसमस के दौरान भी घर के बाहर जश्न मनाने पर लगी रोक। लंदन में लॉकडाउन के नए ऐलान के बाद सड़कों पर उतरे लोग बिना मास्क के प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं पालन किया। जर्मनी में सख्त लॉकडाउन लागू, कोलोन शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग सख्ती से लॉकडाउन लागू कराती नजर आई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने लाइव टीवी प्रसारण के दौरान लगाया कोरोना का टीका, इजराइल ने आज से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण।
फाइजर के बाद अमेरिका ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत दी। ट्रंप ने बधाई दी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में क्रिसमस से पहले 6000 हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका और अभी से दिखने लगी लंबी कतारें। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लेने वाली नर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बेहोश। अस्पताल ने दूसरी बीमारी को बताई वजह। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में लॉकडाउन लगने की तैयारी, रेस्टोरेंट, होटल मालिक और दूसरे कारोबारियों ने विरोध जताया। सिडनी के उत्तरी इलाकों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान, 5 शर्तों के साथ बाहर निकल सकेंगे लोग। इस्लामाबाद में इमरान खान के बंगले के बाहर प्रदर्शन, शिक्षकों पर दागे गए आंसू गैस की गोली। अमेरिकी स्पेस फोर्स का नामकरण किया गया। अब गार्जियंस के नाम से स्पेस फोर्स को पुकारा जाएगा। चीन ने अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मतभेद खत्म होने की उम्मीद जताई। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से चीनी कंपनियों की हो सकती है छुट्टी। ट्रंप ने बिल पर हस्ताक्षर किए। चंद्रमा के सैंपल को चीन के वैज्ञानिकों को सौंपा गया। गुरुवार को सैंपल लेकर लौटा था चीनी अंतरिक्ष यान। अमेरिका के सेंटियागो में एक दरियाई घोड़े का मनाया गया जन्मदिन। केक और गिफ्ट्स भी दिए गए। कलाई में फ्रैक्चर के कारण टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शमी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर। कल बैटिंग के दौरान चोट लगी थी। एडलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मिला खार 8 विकेट से हारी टीम इंडिया। सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 36 रन पर ऑल आउट हुई थी। टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने माना टीम का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। बैटिंग में और सुधार की उम्मीद जताई। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10वीं बैठक की। कई बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा। भारतीय मूल के उद्योगपति की $2 अरब की फिनोबलर कंपनी केवल $1 में बिकी। कर्ज में डूबी हुई है कंपनी। रुपए कार्ड से जुड़ा नया फीचर, बिना इंटरनेट के भी होगा रुपयों का लेन देन।